हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज का व्लॉग होने वाला है बरसाने व्लॉग। तो हम इन मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे घर से निकल चुके थे बरसाने के लिए। इस व्लॉग में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बरसाने भी बताऊंगी और कुछ कुछ ऐसी जगह जो मस्ट टू विजिट है बरसाने में वो बताऊंगी। तो सबसे पहले रास्ते में पड़ा था कीर्ति मंदिर। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है। हम यहाँ जा नहीं पाए थे बिकॉज हमें ये था कि हमें बाद में विज़िट कर लेंगे, बट बाद में बहुत धूप हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जल्दी से फाइनली हम बरसाने पहुँच गए। हमने अपनी परिक्रमा शुरू करी। परिक्रमा थी सिर्फ 3.5 किलोमीटर की, और जो कि हमने 1 घंटे में लगा ली थी। ये देखिए बरसाने की गलियाँ, इतनी शांति थी। मे बी हम बहुत सुबह सुबह गए थे इसलिए हमें भीड़ बिल्कुल नहीं मिली। और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पुराने गांव में आ गई हूँ, और इतनी फ्रेशनेस थी यहाँ पे। बोला जाता है कि जो जो ब्रह्मा जी थे तो उन्होंने यहाँ पर वो बरसाने में आए थे क्योंकि उनको राधा रानी एंड कान्हा जी की शादी करवानी थी। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि वो बाल लीलाएँ देखना चाहते थे। वो सीरियसली, क्योंकि बरसाना है ही इतना सुंदर। तो आप देख रहे हैं आमने सामने ना ऐसे दो पर्वत हैं, एक ब्रह्मा जी का पर्वत है, एक विष्णु जी का पर्वत है, और बीच में से हम जा रहे हैं। परिक्रमा ऐसा है दोनों, एक तो बीच वाले माँ मतलब दो तरीके की यहाँ पे परिक्रमा है। एक तो बाहर बाहर से है, आउटस्कर्ट से है, एक है गाँव में से बिल्कुल होके। तो गाँव में से होके जाना, वो शॉर्ट तो पड़ेगी बट आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाहर से मैंने लगाई नहीं तो मुझे पता नहीं है अभी। आप देख रहे हो ये पर्वत है, हम पर्वत के बीच में से जा रहे हैं। और इतनी सुंदर सुंदर प्लेसेस से हमें पता ही नहीं चला कब हमारी परिक्रमा ख़त्म हो गई। और ये है घेवर वन। सीरियसली मुझे ये बरसाने का बेस्ट पार्ट लगा बिकॉज़ यहाँ इतनी शांति थी, इतना मतलब इतना सुकून मिल रहा था ना यहाँ पे ये एक अम्मा जी थी जो कि ऐसे झाड़ू लगा रही है। मतलब यहाँ पे कोई भी आके झाड़ू यहाँ की साफ़ सफाई कर सकता है। यहाँ पर क्या हुआ था, इस घेवर वन की कहानी तो ये बताई जा रही है कि घेवर वन में क्या हुआ था। यहाँ पे यशोदा माँ ने हमारी राधा रानी जी और कान्हा जी की विवाह कराया था। राधा रानी जी की गोद भराई हुई थी यहाँ पे ना आपको लास्ट में एक फ़ोटो देखने को मिलेगी। उसमें क्या है कि राधा रानी और कान्हा जी सामने बैठे हुए हैं, और मतलब एक बहुत प्यारा सा उन्होंने सेटअप किया हुआ है। इतना सुंदर था। ये आप देख रहे हो, ये जो पेड़ है इनको कदम के पेड़ बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कान्हा जी नृत्य करते थे, बाल लीलाएँ करते थे, और इतना सररियल लग रहा था बिकॉज़ ऐसा ही हमने कहानी में पढ़ा है, ऐसे ही कुछ हमने जो देखे हैं कि ओके ऐसे ऐसे पेड़ हैं। देखिए, और पता है बेस्ट थिंग एक ये भी थी कि यहाँ पे अगर कोई पेड़ बीच में आ रहा है ना तो उसको काटा नहीं गया है। बहुत फ्रेशनेस, बहुत हरियाली थी यहाँ पर, बहुत शांति थी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अंडररेटेड है भाई बरसाने, यहाँ पे इसलिए लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। और मैंने तो लाइफ में पहली बार परिक्रमा लगाई है और बेस्ट थी। मैं तो हम जब भी बरसाने आऊँगी ना हमेशा परिक्रमा लगाऊंगी यहाँ की। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। ये देखिए, अब मैं आपको जो बोल रही थी ना कि वो पिक, ये कान्हा जी बैठे हैं, यहाँ राधा रानी बैठी हैं, उनका विवाह यहाँ पे हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे विवाह हुआ था। इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस, इतने अच्छे अच्छे व्यू थे ना यहाँ के। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बरसाने इतना सुंदर होगा। सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम ये जा रहे थे परिक्रमा मार्ग में ही बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रास्ते में पड़ा था मान मंदिर, बट हमें ये था कि धूप धूप होने से पहले पहले हमें परिक्रमा लगानी है, तो हम यहाँ पे गए नहीं थे। अभी आपको जो स्टेयर्स दिखेंगी वो मान मंदिर की तरफ है। और बोला जाता है कि यहाँ का एक मुख्य मंदिर है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। देखो इतने फूल, मतलब भाई सच में मज़ा आ गया देख के। सुबह सुबह एकदम दिमाग के ना सारे ब्रेन सेल्स मेरे खुल गए थे। ये हम परिक्रमा ही लगा रहे हैं, पता है। बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जब हम मंदिर गए ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पर। मतलब लोगों को ना समझ नहीं आता, या जैसे खाटू श्याम जी में ना ऐसा लाइन वाला सिस्टम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी वो कर देना चाहिए बिकॉज़ लोग नहीं मानते। उनको बोला जाता है कि भाई आप वेट कीजिए, आप सब्र रखिए, लोगों में नहीं है सब्र भाई। मतलब मैं वहाँ उस भीड़ में देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी बहुत मतलब ओल्ड लेडीज़ थी, और ऐसा लग रहा था उनका तो मतलब ऐसा दम घुटन, सफोकेशन हो रही थी। तो बस एक ये चीज़ थी जो मुझे अच्छा नहीं लगा देख के, क्योंकि बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही थी। ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा, राधा रानी की कृपा सब पर है, बट स्टिल थोड़ा मैनेजमेंट इस चीज़ में करना चाहिए। इवन वृंदावन में भी मैंने बांके बिहारी जी के टेम्पल जब गई थी तब भी ऐसा हुआ था। राधा वल्लभ जी के टेम्पल भी जब गए थे तो ना काफ़ी बहुत भीड़ होती है और लोग नहीं मानते।
ये कुशल बिहारी जी का मंदिर है जो कि रास्ते में पड़ा था। यहाँ का आर्किटेक्चर, ओह माय गॉड! मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सुंदर था ना, मतलब हम ये अलाउ नहीं था जाना, अभी सुबह-सुबह बंद थे, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी राजा मतलब राजस्थान में कहीं आ गई हूँ, ऐसा सुंदर-सुंदर जगह थी ना यहाँ पे। इसके बाद हमने राधा रानी जी के लिए श्रृंगार लिया, फूल लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, बिकॉज़ हम जाते हैं तो हम खुद चाहेंगे हम उन पे शुद्ध चीज़ें चढ़ाएँ। जब भीड़ इतनी होती है, इतने लोगों से टच हुआ होता है और पसीने से, तो ऐसा प्रसाद हम कैसे चढ़ा सकते हैं? उसके बाद यहाँ हम वेट कर रहे थे राधा रानी जी का, उन्होंने बोला था कि 8 बजे मंदिर के द्वार खुलेंगे, बट उसमें भी लेट हो गए थे और वहाँ के लोग तो ये बोल रहे थे कि ये मन से ऐसा करते हैं, भीड़ को इकट्ठा करते हैं, जो कि मुझे बहुत गलत लगा। उसके बाद ये हम एग्ज़िट कर रहे थे राधा रानी जी के मंदिर से। उसके बाद हमने मस्त जो चीज़ आई थिंक सबने ही पी होगी, यहाँ की लस्सी पी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। नहीं पी तो ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद बस हम ये बरसाने की गलियों को अलविदा करते हुए जा रहे थे, यहाँ हमारी परिक्रमा खत्म। लास्ट में हमने खाए गोलगप्पे। राधे कृष्णा दोस्तों।